वंदे मातरम। अभी के इस वीडियो में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ को देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग पहला रियल वैल्यूड फंक्शन का चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, है या नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। जैसे कि अभी हम बताए कि यदि हमको कह दें कि f(x) इक्वल टू 5, f(x) इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन ये 5 चेंज नहीं करेगा, हाँ या नहीं। बस समझ में आई, 5 का वैल्यू जो है ये चेंज नहीं करेगा, विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, ये कभी भी नहीं बदलने वाला है ना। अब जैसे कि x बराबर हमारा जो है 1 2 3 4 भी दे दे तो f1 का वैल्यू भी हमारा क्या होगा, 5 ही होगा, f2 का वैल्यू भी हमारा 5 ही होगा, f3 भी हमारा 5 होगा, f4 भी हमारा 5 होगा, यानी कि एनी हाउ जो वैल्यू हमारा आने जा रहा है 5 आने जा रहा है। बात नंबर 1 क्लियर। अब हम जब इसको समझ गए कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एक बार डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इफ k इज ए फिक्स्ड रियल नंबर, k क्या है, एक फिक्स कौन सा नंबर है, रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसका कि वैल्यू क्या है, हमारा वास्तविक संख्या का सबसेट होगा, हाँ या नहीं। तो ये फंक्शन f(x) को कैसे लिखेंगे, f(x) इक्वल टू k, f(x) इक्वल टू k। अब यहाँ पे देखिए, ये k क्या था, फिक्स्ड रियल नंबर। फिक्स्ड रियल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच का कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या। यहाँ जो हम लोग 5 लिए हैं, क्या ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का सदस्य है, आएगा ना, 5 वास्तविक संख्या के सदस्य में गिनती होगी ना इसकी। तो यहाँ पर k के जगह, जैसे कि यहाँ पे f(x) इक्वल टू k दिया है, ये जरूरी नहीं है कि वो k ही लिखा हो आपके सवाल में, वहाँ पे ये भी हो सकता है कि 5 के जगह 13 दे दे, √2 दे दे। अच्छा, √2 परिमेय संख्या है कि नहीं, सॉरी वास्तविक संख्या है कि नहीं, हाँ वास्तविक संख्या है ना, यानी कि वो नहीं दे सकता है, यही ना आपका कहने का मतलब है। लेकिन √2 का वैल्यू 1.414 आएगा, तब वास्तविक संख्या होगा कि नहीं। इस सोच करके रखिएगा कि √2 को उसमें हम लेंगे कि नहीं लेंगे। आसान, बहुत सिंपल, इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा इस सवाल का, ठीक है। फिलहाल हम √2 की बात नहीं करेंगे, 5 6 7 8 कुछ भी हमको देगा तो वो k का ही वैल्यू होगा, क्योंकि k क्या है, एक निश्चित वास्तविक संख्या, फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है। तब यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की ओर। जब हम अब ग्राफ की ओर जाएंगे तो हम एक बात को क्लियरली जान रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन जो होता है f(x), ये जब x का वैल्यू हम उसमें रखते हैं और वो फंक्शन जो कुछ चीज़ हमको देता है, कुछ एक आंसर देता है, वो किस एक्सिस पे लिखा जाएगा, एक सेकेंड, f(x) इक्वल टू 2x + 3, हाँ या नहीं। अब जो है कह रहा है कि x इक्वल टू 1 2, x इक्वल टू 1 2, ठीक है। अब x 1 2 में से कुछ भी ले सकते हैं, अब सेट मत दो। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, f1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 1 जोड़ 3, 2 का 2 3 5, f2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 7, हाँ या नहीं। तो अब हमको अब ये केवल जवाब दे दीजिएगा कि ये जो 5 और 7 आया, ये किस एक्सिस पे लिखा जाएगा। एकदम बेवकूफ वाला जवाब दिए, ये 1 के लिए ना 5 आया, ये 2 के लिए ना 7 आया, तो 1 2 को x एक्सिस पे लिखेंगे, और ये जो 5 और 7 आया इसको हम लोग किस पे लिखेंगे, y एक्सिस पे। हम शुरू में ही कहे, रिलेशन के समय भी कहे थे कि जिसके कारण घटना होगी या जो हमेशा बदलेगा वो हमेशा किस एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर होगा, और उसका जो फल होगा या उससे जो प्रेरित होगा वो हमारा किस पे होगा, y एक्सिस पे। फॉर एन एग्जाम्पल, फिजिक्स में आप लोग दूरी समय ग्राफ पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, है ना, 9 में भी पढ़े होंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें टाइम को x एक्सिस पे दिखाता है और दूरी को जो है y एक्सिस पे दिखाता है, हाँ या नहीं।
विस्थापन समय ग्राफ में भी यही है कि समय को एक्स एक्सिस पे और विस्थापन को वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि समय रुकेगा नहीं, समय कंटिन्यू बदलेगा, लेकिन हो सकता है कि दूरी या विस्थापन नहीं बदले। अब कुछ देर चलने के बाद हम रुक गए, अब ग्राफ ऊपर जाएगा क्या? है, हम लौट करके आ गए, दूरी विस्थापन घट जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा, लेकिन विस्थापन घट जाएगा। तो विस्थापन घटेगा बढ़ेगा, यदि हम रुक गए तो विस्थापन भी स्थिर हो जाएगा, लेकिन समय तो नहीं रुकेगा, है ना। तो जो हमेशा बदलेगा या जिसके कारण वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्या होगा? एक्स पे होगा, और जो परिणाम आएगा या जो उससे प्रभावित होगा वो किस एक्सिस पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ कर लेते हैं, ठीक ना। ग्राफ करने के पहले हम लोग जो बात समझ गए कि एक्स पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार दर्शा के देखते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया क्या? तो इसको वाई वाई डैश लिखेंगे। अच्छा, वाई और नीचे वाई डैश, इसका मतलब क्या है? वाई किसका द्योतक है? वाई पॉजिटिव और वाई डैश निगेटिव, है ना। इसी तरह से जब हम इधर x लिख रहे हैं तो x पॉजिटिव हो गया, x डैश का मतलब x निगेटिव हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? अभी हम 2D की बात कर रहे हैं तो ये ओरिजिन O है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। 2D में 0 0, 3D में 0 0 0, क्योंकि वहाँ पे 3 एक्सिस को लिखेंगे, यहाँ पे केवल x और y को लिख रहे हैं। अगली बात, आप लोग 9 10 से ही ग्राफ में पढ़े होंगे कि ग्राफ आप जब भी डील करते हैं तो x, y लिखते हैं ऑर्डर पेयर, हाँ या नहीं। यानी कि पहले x एक्सिस पे जो है उसको लिखेंगे, फिर y एक्सिस पे जो है उसको लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि fx इक्वल टू, अभी हम क्या बोले थे? 5 ना, इस 5 बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, 3 ले लेते हैं। fx इक्वल टू 3, जहाँ की x जो है हमारा क्या हो सकता है? x में भी एलिमेंट ऑफ 1 2 3 काफ़ी है, 1 2 3 का, हाँ या नहीं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, आगे आप 4 5 भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो काहे के लिए हम झूठों का लंबा खींचते जाए। फिर भी तनिक दिखाने के लिए दे दिए, 1 2 3। क्लियर है? -1 भी रियल नंबर है क्या? वास्तविक संख्या है। -2 रियल नंबर है, -3, तो इधर ये निगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, हम नहीं लिए हैं लेकिन आप ले सकते हैं या क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, अब जो है f1 का वैल्यू कितना होने जा रहा है? 3 की 4 का है? वहाँ नहीं लिखा है, ऐसे नहीं जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसका वैल्यू जो है हमेशा दिए हुए कांस्टेंट k के मान के बराबर होगा, हाँ या नहीं? बात समझ में आया? आंसर देखिए देशला भाषा में समझिए, लेकिन लिखना है थोड़ा कॉपी बुक स्टाइल में कि अगला जो है हमको मार्क्स दे दे, हाँ या नहीं? तो अब f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, f3 का वैल्यू 3, हाँ या नहीं? तो f1 यानी कि 1 के लिए पॉइंट कहाँ गया? 3 पर। 2 के लिए कहाँ गया? 3 पर ही। 3 के लिए कहाँ गया? 3 पर ही। यहाँ से यहाँ पार कर जाएगा, हाँ या नहीं? लाइन इसी पॉइंट से ना पार करेगा। अब जो ये 1 के लिए है, तो हम जिस दिन ग्राफ बनाए थे रिलेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए थे, तो उसमें एगो चीज़ बताए थे कि लैटिस बनाना है और लैटिस पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट होता है, हाँ या नहीं? लैटिस और लैटिस पॉइंट उस दिन बताए थे ना। यानी कि अब 1 से गुजरता हुआ हम एक लाइन को खींच देते हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बना ये हमारा क्या हो गया? 1 3। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर से जब हम जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? 2 3, और फिर जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो 3 3, हाँ या नहीं? अब यदि इसका टेबल बनाना हो गया तो टेबल कुर्सी कैसे बनाएंगे? पहले x का वैल्यू और दूसरे में fx का वैल्यू, y बोला है, y पे रिप्रेजेंट ना होता है, y बोला? जब नहीं बोला तो फिर क्या आप सोच रहे हैं? फिर अगला यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और हर बार वैल्यू क्या आ रहा है? 3। टेबल भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। नीचे का तो वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन में बदलेगा नहीं, ऊपर का वैल्यू जो बदलता चला जाए। अब ये ग्राफ हमारा क्या हो गया? x के पैरेलल। किसके पैरेलल? x के पैरेलल। x क्या? एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल। x तो यहाँ पे इसका एलिमेंट था,
एलिमेंट का पैरेलल है, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। ओके, यदि जो k का वैल्यू 0 हो जाए, इफ k का वैल्यू 0 हो जाए, तो ये वाला लाइन कहां जाएगा, वो लाइन जो है x पे कोइंसाइड कर जाएगा, x एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब उसी पे चल जाएगा। 0 0 तो इसी से ना गुजरते हुए जाएगा, इसी से ना, हाँ या नहीं। तो जब k इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो उसका लाइन होगा वो क्या होगा, x एक्सिस को कोइंसाइड कर जाएगा। कोई दिक्कत भी है समझने में, क्लियर है? उम्मीद है कि सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को करते रहिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल का मेंबरशिप जरूर ले लें, जिससे कि आप रियल टाइम लाइव क्लासेस से जुड़ सकें और वहाँ अपना क्वेश्चंस को भी पूछ सकें। रियल टाइम लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको मात्र 199 रुपये का मेंबरशिप लेना है, और आपको फिर उसमें भी ऑफलाइन जैसा मज़ा ही आएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।